और ये केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि सभी कर रहे हैं। केवल भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां पर भी सब कर रहे हैं, तो सब कर रहे हैं। 24 घंटा वापस सभी का दायित्व बनता है कि दे, वो नहीं दे पा रहे हैं। और साथ करो तो 24 घंटा दे, यदि हम देखें तो 24 घंटा नहीं दे पा रहे हैं, तो 24 घंटा कैसे वापस दे उसी मूल रूप में मदर नेचर प्रकृति माता को जिससे हमारा शरीर बना है, उसके कारण से उसको शुद्ध बैलेंस करने के कारण से इसको हमारे साथ जोड़ा गया यज्ञ अग्निहोत्र यजन होम। फिर क्या जाने हमने कि जो जितना पावर जो सूक्ष्म होता है उतना ही पावरफुल होता है, जो जितना सूक्ष्म होता है उतना ही पावरफुल होता है। जैसे क्या बताया था, जैसे आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं बिना मुझे आप क्या हो, इसलिए पावर मेरे पास कम है। मेरे से आपसे सूक्ष्म कौन है? कौन है? कोरोना, माइक्रोफ्लोरा, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के सारे सूक्ष्म जीव, सिंगल कोशिका वाले, तो उनको हम देख सकते हैं क्या ऐसे आंखों से? तो किससे देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से। उससे सूक्ष्म कौन है? ईश्वर है। उनको आप माइक्रोस्कोप से देखना चाहो देख सकते हो क्या? क्यों? क्योंकि वो अति सूक्ष्म है, नैनो से भी नैनो है, इसलिए आप उसमें भी उनको देखना चाहो तो नहीं देख सकते। इसलिए उनके पास क्या है? पावर है। इसलिए उनको क्या कहते हैं? सर्वशक्तिमान। क्या कहते हैं? सर्वशक्तिमान कहते हैं। और उनके पास पावर क्या है? क्या पावर है? आपके पास क्या पावर है? खाने का क्या पावर है? ईश्वर के पास हमको बनाया, इस सृष्टि को बनाया, इसलिए क्या बोलते हैं? सृष्टिकर्ता। क्या बोलते हैं? सृष्टिकर्ता बोलते हैं। उनके पास ये पावर क्यों है? किस कारण से है? किस कारण से? अति सूक्ष्म है इसलिए। और क्या हमें सब जाने? और क्या जाने कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसमें सबसे सूक्ष्म क्या है? आकाश है ना। और उनके पास पावर क्या है? अति सूक्ष्म होने से आकाश को देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं? नहीं देख सकते। पकड़ सकते हैं क्या? कोई आकृति है क्या? नहीं। क्यों? क्यों जी? हाँ, क्योंकि वो अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म होने के कारण से दिखाई नहीं देता। न पकड़ में कोई आकृति है, कोई रंग के रूप है, न कोई है उसका वजन है। और अति सूक्ष्म होने के कारण से उनके पास भी क्या है? पावर है। उनके पास क्या पावर है? क्या पावर है? क्या बताया? हाँ, हम कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे? आसन में है कि नहीं? और आसन कहाँ है? धरती में। धरती कहाँ है? आकाश में। तो सारे जितने भी तारे, सितारे, नक्षत्र, उपग्रह, सौर मंडल, गैलेक्सियां, नेबुला, जितने भी है, उन सब को किसने दिया हुआ है? आकाश। सब कहाँ पर है? आकाश में है।
तो ये उनके पास पावर है, और पावर किस कारण से है? अति सूक्ष्म है। तो जो जितना सूक्ष्म होता है उतना ही पावरफुल होता है। फिर उससे कम सूक्ष्म क्या है? क्या बताया? वायु। आकाश से कम सूक्ष्म क्या है? वायु। वायु को 24 घंटे ले रहे हैं, सोते बैठे होते जाके सारे कार्यों को करते हुए वायु को ले रहे हैं। सबसे बड़ा हमारा भोजन कौन सा है? सबसे अधिक आवश्यकता छोटा बच्चा जन्म लेता है तो पहले क्या करता है? श्वास लेता है, और उसके बाद फिर दूसरा भोजन क्या होता है? लिक्विड में गैस, लिक्विड फिर किसमें जाते हैं? स्थूल में, सॉलिड चीज में। और जब अंतिम क्षण में हम जाते हैं वृद्धावस्था, मरण अवस्था की ओर, तो पहले क्या छूटता है? ठोस चीज, फिर लिक्विड, उसके बाद अंतिम में श्वास, प्राण छूटेगा। तो प्राण छूटता है अंतिम। तो सबसे बड़ा भोजन हमारा क्या है? श्वास, हवा, वायु, जो जन्म लेते ही चालू हो जाता है और मरते दम तक बना रहता है। सबसे अधिक आवश्यकता किसकी है? श्वास की, जिसके कारण से आप बैठकर सुन पा रहे, बोल पा रहे। आज हम जानेंगे कि हम किनके उपासक हैं। तो हम किनके उपासक हैं? अग्नि। किनके उपासक हैं जी? अग्नि। क्यों? क्योंकि अग्नि हर जगह विद्यमान है, हर जगह। एक प्रसंग के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। 3 देव हैं, एक अग्निदेव, एक जल, एक वायु। कौन कौन है? अग्नि, जल, वायु। अग्नि, जल, वायु, ये 3 देव हैं। जल और वायु, जल देव और वायु देव में इतना कविता का चलता है कि पहले पूजा मेरी होनी चाहिए। इस संसार में पहले पूजा किसकी होनी चाहिए? तो दोनों कहते हैं कि मेरी होनी चाहिए। तब जब देव अपना कर देता है कि मैं धरती के अंदर भी हूँ, बाहर भी हूँ, और ऊपर भी है कि नहीं? धरती के अंदर है कि नहीं? और समुद्र के रूप में, तालाब के रूप में, नदी के रूप में बाहर भी है, और ओस के मॉइस्चर के रूप में, बादल के रूप में, आकाश में भी। तो सभी जगह लोगों इससे पहले पूजा मेरी होनी चाहिए। ऐसा कौन कहता है? जल देव कहता है। तब वायु देव कहता है कि अच्छा ये बताओ कि जितने भी ये चलायमान जगत है, जीव है, किसके कारण से चल रहे हैं? वायु के कारण। वायु एक क्षण रुक जाए तो सब रुक जाएगा। सब में गति कौन दे रहा है? वायु। वायु में कहता है कि पहली पूजा इसलिए मेरी होनी चाहिए। तब जब तो कहता है कि अच्छा ये बताओ, जब तुम प्रदूषित हो जाते हैं तो उसको शुद्ध कौन बनाता है? हवा शुद्ध हो जाती है, धूल, कण और जहरीली गैसें, टॉक्सिक गैसें मिल जाते हैं, उनको शुद्ध कौन बनाता है? जल बनाता है। बारिश के माध्यम से जितने भी हवा में गैसें हैं, धूल के कण, पार्टिकल्स, PM से लेकर आपके PM 2.5, PM 1.0, जो इतने माइक्रो से भी नैनो पार्टिकल्स होते हैं, वो सब धूल में तैरते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं? प्रथम बारिश के स्नान
जितने भी सारे जो टॉक्सिक गैसेस हैं SO2 NO2 CH3CO हाइड्रोकार्बन फ्लोराइड गैसेस मीथेन गैसेस ये सब क्या है ये स्किन की समस्या श्वास की समस्या कैंसर जनित है जनक इसलिए इसे अपने आप को बचाना चाहिए। तो वायु अपने आप को शुद्ध कर सकता है क्या नहीं तो उसको शुद्ध कौन बनाता है जल। तो असमर्थ को समर्थ कौन बनाता है जल। जिस हवा से हम श्वास ले रहे हैं वही हवा क्या होती जा रही है दूषित प्राण होने वाली बनती जा रही है नहीं तो उसको शुद्ध कौन बनाता है प्राण देने वाली उसको कौन बनाता है जल। तो इसलिए प्रथम पूज्य कौन है जल। तब वायु को अंदर देता है कि अच्छा ये बताओ जल किससे बनता है जल किससे बनता है क्या क्या होता है जल कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O तो इससे जल बनता है। तो ये हाइड्रोजन क्या है इसका अवश्य भाग है किसका भाग है ये वायु का है। ऑक्सीजन भी किसका भाग है वायु का। तो हवा से किसका निर्माण हुआ है जल का। तो जो निर्माता होता है वो प्रथम पूज्य होता है वो जनक है। वायु किसका जनक है जल का। तो इससे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए वायु की। ऐसा तर्क वितर्क चलता रहता है ये दोनों जल पढ़ते हैं अग्निदेव के पास भी है अग्निदेव। अब आप भी कोई समाधान निकाले निर्णय ले निश्चय ले कि पहली पूजा हम दोनों में किसकी होनी चाहिए। तब अग्निदेव कहता है ना पहले तुम्हारी पूजा होगी ना पहले तुम्हारी पूजा होगी पहली पूजा मेरी होगी। अब ये दोनों तो समाधान के लिए आए थे दोनों को एक छोटे बताकर अपने आप को महान बता रहे थे। तो ये दोनों तर्क मांगते हैं कि अच्छा ये बताओ कि आप हमसे कैसे बड़े हुए। तब अग्निदेव अपना तर्क देता है क्या देता है कि अच्छा ये बताओ जो सूखी लकड़ी है उस लकड़ी में क्या तुम दोनों प्रवेश पा सकते हो। सूखी लकड़ी में तो वायु कहते हैं कि मैं इसको बाहर से ही स्पर्श कर सकता हूँ। जब ये कहते हैं कि इसको मैं बाहर और अंदर से दोनों तरफ से भिगा सकता हूँ स्पर्श कर सकता हूँ। पानी में लकड़ी को डालते तो क्या हो जाता है भीग जाती है पूरे। अब दूसरा तर्क देता है कि अच्छा ये बताओ जो ऐसे ठोस लोहा है इसमें क्या तुम दोनों प्रवेश पा सकते हो। तो वायु को ऐसे नीचे आके कहता है कि जी मैं इसको बाहर से स्पर्श कर सकता हूँ। इसमें भी हवा जा सकती है क्या ठोस लोहा में जा सकती है नहीं। पानी डालने इसमें जा सकता है नहीं। तब अग्निदेव कहते हैं जहाँ तुम दोनों की पहुँच नहीं वहाँ मेरी पहुँच है। और इसीलिए देखते हैं अग्नि हर जगह है इसके अंदर अग्नि है कि नहीं है कहाँ कहाँ है वो अग्नि आप कहाँ है आप चूल्हा में। तो अग्नि इसमें भी है लोहे में भी है पानी में भी अग्नि है कि नहीं ऐसे नहीं देखिए इसको बिजली तैयार करते कि नहीं करे। तो पानी में भी क्या है और ऊपर में आपस में देखते हैं बादल टकराते हैं तो क्या निकलती है बिजली करंट गाज की तरह होते हैं। और हवा में भी है कि नहीं पवन चक्की से हवा से क्या तैयार करते हैं बिजली। और हमारे अंदर अग्नि है कि नहीं है तभी तो खाते हो क्या हो जाता है
पच ना चले, बुखार चढ़ता है तो घी रखो पेट में तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हमारे अंदर भी क्या है, अग्नि है, लकड़ी के लिए है, उसको उद्बुद्ध करते हैं, जलाकर अग्नि हवन निकलेंगे। तो हर जगह क्या है, अग्नि पत्थर जलने के लिए है, सब करते हैं तो जला देते हैं, दो पत्थर को घिस कर, तो पत्थरों में भी अग्नि, तो अग्नि हर जगह विद्यमान है ही नहीं, हर जगह पहुंच। और इसीलिए जब सृष्टि मानव की उत्पत्ति हुई तो सर्वप्रथम खोज किसकी की गई, अग्नि की गई। और हमारे प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है, शास्त्र क्या है, क्या है, नहीं पता है लोग, सनातनी होकर भी शास्त्र के बारे में पता नहीं क्या है, वेद है, क्या है, वेद है। अब देखो ये हाल है, अब वेद ना पढ़ने के कारण से कोई अवेद होंगे, कोई जावेद होंगे, बनते कि नहीं बनते, अब अलग अलग जावेद बन गए ना, वेद न पढ़ने के कारण से अवेद नहीं, कोई जावेद। तो अपने घर में कम से कम एक वेद रखना है, 4 वेद है, देखिए तो एक वेद भाषा हिंदी अर्थ के साथ अपने घर में रखना है। सारे संप्रदाय के लोग रखते हैं कि नहीं रखते, कोई बाइबल रखते हैं, कोई कुरान, हदीस इत्यादि सब रखते हैं। तो सब अपने धर्म रखते हैं जो मूल है, और हम लोग पता ही नहीं, स्वयं के पता नहीं धर्म का क्या होता है। तो हर घर में एक वेद और एक भगवत गीता होनी चाहिए, तभी तो हम है सनातनी। तो फिर कुछ नहीं, तो अपने घर में एक रखना है, आपको मंगा, तभी संस्कृति बचेगी, बढ़ेगी। पता नहीं फिर ऐसे होगा, कोई आकर बहला देगा, विचार लेगा। तो 4 हमारे ग्रंथ, उसमें प्रथम, उसमें सबसे प्रथम ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के करीब 10,000 से अधिक मंत्र में प्रथम जो सूक्त है वो अग्नि सूक्त है, और उस अग्नि सूक्त में भी जो प्रथम मंत्र है वो अग्नि पर है, अग्नि की स्तुति की गई। क्या, अग्नि वेणे गुणो नहीं यज्ञस्य देव मृत्युजम वो तारम प्रभातमम, अग्नि की स्तुति की गई। और कहा गया है कि उष्ण स्वभाव नदी और प्रकाश है प्राप्त, जिसकी स्तुति ऋषि जाति में पुकारते, अग्नि वेणे गुणो की स्तुति। अग्नि का क्या स्वभाव है बताया